प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 12 से अक्टूबर मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अभी के इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो क्लास 12 के लिए हिस्ट्री का बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुके हैं। और अभी के इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, हिस्ट्री का जो है ना आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर की इस वीडियो में सिर्फ बताएंगे। सब्जेक्टिव का भी आंसर हम बताएंगे, PDF के रूप में कहाँ से डाउनलोड करना है आप वहाँ से कर पाओगे। इसके अलावा सब्जेक्टिव का जो है ना वीडियो अलग से आने वाला है। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करके रखिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, आप देख पाएंगे। ठीक है, तो देखिए विषय कोड आपका 321 रहेगा, टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा, टोटल 50 नंबर का एग्जाम होगा। और आप लोग 2025 में फाइनल एग्जाम जो देने जा रहे हो उसके लिए इसी चैनल पर रात में 8:30 बजे डेली लाइव क्लास होता है, तो आप लोग जुड़ सकते हो। ठीक है, आप लोगों को आगे मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वगैरह दे दूंगा, कैसे ज्वाइन करना ज्वाइन कर लेना, उसमें नोटिफिकेशन मिलेगा, ज्वाइन कर लेना। ठीक है, वीडियो को लाइक वगैरह आप लोग कर लेना, और हो सके तो शेयर वगैरह भी अपने दोस्तों में कर लेना। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करते हुए आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ मैं बता दूं, सेंटअप एग्जाम भी आपका होने वाला है। ठीक है, तो उसका भी पेपर आपको इसी मंथ में नवंबर में जो होगा उसका पेपर भी मिल जाएगा आपको इसी चैनल पे। चलिए, तो यहाँ 30 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन का ही जवाब देना है। पहला क्वेश्चन आप लोग कमेंट भी करिएगा, देखिएगा कि आप लोग कितना इन क्वेश्चन में से सही कर पाते हो। ठीक है, तो पहला है कि अरबाल और जो ना नैयार संतों का संबंध किस क्षेत्र से था। ठीक है, नैयार संतों का संबंध, तो देखो पहला का ऑप्शन डी होगा, याद रख लेना, ये आपका दक्षिण भारत से हो जाएगा। पहला का डी नंबर जो है बिल्कुल ही राइट होगा। 2 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर प्रश्न देखिए क्या आपसे पूछा जा रहा है। देखिए 2 नंबर प्रश्न क्या पूछा आपसे कि जो ना भक्ति की निर्गुण परंपरा का आरंभ उत्तर हरित में किसने किया, उत्तर भारत में किसने किया, ये पूछा। 2 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए आप लोग सही कर पा रहे हो फिर नहीं, तो 2 का ऑप्शन ए होगा। 3 नंबर क्वेश्चन है कि कौन महिला संत अपने जो है ना अपने समीप को विष्णु की जो ना प्रेयसी मानती है। तो बिल्कुल यहाँ नोट कर लीजिएगा, 3 का ए नंबर हो जाएगा, यानी कि मीराबाई को। चलिए ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन 4 नंबर है, साहित्यिक ग्रंथों में कितने जो ना नैयार संतों का उल्लेख मिलता है। तो 4 का ऑप्शन डी हो जाएगा, 63। ऑप्शन नंबर 4 का डी नंबर जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 5 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया, संत अप्पाल किस पल्लव शासक के समकालीन थे। तो याद रखिएगा 5 का ऑप्शन सी होगा, ये आपका हो जाएगा जो ना दंती वर्मन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 6 नंबर है कि जो ना फवाइद अल जो ना फुआद का संकलन किसने किया। तो याद रखिएगा 6 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मीर खुद किरमानी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखिए, 7 नंबर प्रश्न आपसे जो पूछा जा रहा है ना, प्रश्न बोला कि अखबार उल अखबार के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा 7 का ऑप्शन ए हो जाएगा, निजामुद्दीन आलिया। ऑप्शन नंबर 7 का ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 8 नंबर है, ये पूछा आपसे सुरहद्दी सिलसिला के संस्थापक कौन थे। तो 8 का ऑप्शन नंबर ए होगा, शहाबुद्दीन सुहरवादी। ऑप्शन नंबर 8 का ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अब 9 नंबर प्रश्न पूछा गया, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है। तो 9 का ऑप्शन बी होगा, दिल्ली में। देख लीजिएगा ऑप्शन बी होगा। आप लोग ये भी देख लीजिएगा कितना आप लोग हिस्ट्री में सही कर पा रहे हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर है, सूफी संतों की जो है ना देख लीजिएगा हिवनी को कहा क्या जाता है। तो ये बिल्कुल यहाँ पर देख लीजिएगा 10 का ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि जो ना तज़किरा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है, ये आपसे पूछा गया नैयार साहित्य की रचना किस भाषा में की गई है। तो 11 का ऑप्शन ए होगा, तमिल भाषा में। 11 नंबर का आप लोग ऑप्शन नंबर ए याद कर लीजिएगा। 12 है, तेरम क्या है। तो याद रखिएगा 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नैयार संतों की रचनाओं का संकलन। राइट आंसर 12 का ए नंबर बिल्कुल ही यहाँ पर जो है ना करेक्ट होगा। आगे देखिए 13 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि वीरशैव जो ना संप्रतव्य का उदय कब हुआ। तो आप 13 का याद रखेंगे, ऑप्शन सी होगा, 7वीं शताब्दी में। 13 नंबर का सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन में के सबसे विख्यात प्रवर्तक कौन थे। तो 14 का सी नंबर हो जाएगा, याद रखेंगे जो ना रामानुज। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है, संत चैतन्य
औलिया किस क्षेत्र से संबंधित है? तो 15 का डी नंबर नोट कर लीजिएगा, बंगाल से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही 15 का करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया 16 नंबर प्रश्न बोला, मुनीस उल जो ना मुनीस उल उसके बाद आगे देख लीजिएगा, और वह किन की जीवनी है? तो याद रखिएगा 16 नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि निजामुद्दीन औलिया का ऑप्शन नंबर ए नंबर बिल्कुल ही 16 का करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन देखिए आप लोग, यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। प्रश्न, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह का निर्माण किसने करवाया? तो 17 का ऑप्शन बी होगा, अकबर ने। ऑप्शन नंबर 17 नंबर का बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 18 है, शेख सरफुद्दीन यात्रा मनेरी का संबंध किस सिलसिला से था? तो आप याद रखिएगा 18 का ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, चिश्ती से। 18 नंबर का ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। तो चलिए कंटिन्यू मैं आपको सारे क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा इसी वीडियो में। उससे पहले इसका पीडीएफ वगैरह मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले कहाँ मिलेगा? तो सबसे पहले गूगल में आप लोग जाकर के डाउनलोड कर पाओगे। कैसे करना है चलिए हम लोग आपको सिखा देते हैं। आप लोग वीडियो देखने के बाद जाकर के डाउनलोड जरूर कर लेना। तो चलिए कंटिन्यू हम आंसर भी बताएंगे इसी वीडियो। इसके लिए आप लोग अपने फोन में सबसे पहले गूगल को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए। और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो ना, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। तो आप लोग चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर गूगल में आकर के क्या करेंगे, सर्च कर लीजिएगा। फिर आपको ऊपर करना है, फर्स्ट में देखो आपके सामने जो ना इस प्रकार से वेबसाइट मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके आप लोग नीचे चले आइएगा। नीचे आइएगा तो यहाँ पर देख लीजिएगा आपके सामने जो है ना क्लास 12 का सेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आना है ऊपर। तो देखिए क्लास 12 का सेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। क्लास 12 अक्टूबर मंथली एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हुआ है। तो फर्स्ट वाला पर क्लिक करिए। क्लिक करते ही आपके सामने जो है इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे चले आना है। ठीक है, आराम से स्क्रॉल डाउन करके आप लोग नीचे आइएगा इस प्रकार से। तो यहाँ पर आपके सामने पहले व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, इसे ज्वाइन आप क्लिक करके ज्वाइन आप लोग कर लीजिएगा। फिर आपको नीचे चले आना है। यहाँ पर देखिए साइंस का सेशन है, थोड़ा सा नीचे आना है। ये रहा आर्ट्स का सेशन। इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर जो ना हिस्ट्री आपके सामने लिखा हुआ मिलेगा। देखो ये रहा हिस्ट्री लिखा हुआ, इसके सामने डाउनलोड लिखा है ना, डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिएगा। और आपको करना क्या है, पेज वगैरह कई बच्चे नहीं रिफ्रेश कर पाते। पेज को रिफ्रेश करना बहुत ही आसान है। आपको क्या करना है, पेज को जैसे नीचे ऊपर की ओर नीचे कर रहे हो ना, तो नीचे पूरा खींच देना है। खींचना है, इससे क्या होगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर जैसे ही डाला जाएगा तो आपको दिख पाएगा, लिख पाएगा। नीचे आना है इस प्रकार से। यहाँ पर देखो फिलहाल ऑब्जेक्टिव का आंसर क्या आपको दिख रहा होगा। ठीक है, और सब्जेक्टिव का आपको यहाँ पर दिख जाएगा आंसर। आप पेज वगैरह को रिफ्रेश करना भी एग्जाम में टाइम है आपका, तो यहाँ से आकर के आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने देखिए 19 नंबर बोला कि जो ना कश्फ उल जो ना निजामुद्दीन ग्रंथ, जो यहाँ पर देख लीजिएगा निजामुद्दीन लिखा जा रहा है ना, महाजूद। ठीक है, महाजूब ग्रंथ के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा बिल्कुल ही आपका 19 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि अबुल हसन जो ना अल हुज बीडी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए 20 नंबर बोला कि चिश्ती सिलसिला का प्रचार दक्षिण भारत में किसने किया? तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 19 नंबर का, मतलब 20 का ऑप्शन बी, यानी कि जो ना गेसूरलाज। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। प्रश्न बोला कि संत कबीर किस दिल्ली सुल्तान के समकालीन थे? तो बिल्कुल याद रखिए 21 का ऑप्शन सी हो जाएगा, अलाउद्दीन जो ना खलजी का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 22 से प्रश्न आपसे 22 नंबर क्या पूछा देख लीजिएगा। प्रश्न बोला कि नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो नानक जी का जन्म तो हुआ था, आप याद रखिएगा, इनका जन्म हुआ था जो ना तलवंदी में। राइट आंसर बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 से, गुरु ग्रंथ साहिबा का संकलन किसने किया? तो बिल्कुल यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा 23 का ऑप्शन भी हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पर जो है ना आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे। अगले क्वेश्चन यहाँ पर 24 नंबर बोला जा रहा है। प्रश्न है कि खालसा पंथ का गठन किसने किया? तो बिल्कुल 24 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा गुरु गोविंद सिंह। राइट आंसर बिल्कुल ही डी नंबर आपका राइट होगा। 25 है कि ये बोला कि असम में 15वीं शताब्दी में वैष्णव माँ का प्रचार किस संत ने किया? तो बिल्कुल आप याद रखेंगे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ना, बिल्कुल देख लीजिए क्या आ जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अब क्या हो जाएगा जो ना सरकंद देवा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही आपका डी नंबर यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखिए। अगले प्रश्न 26 नंबर बोला जा रहा है। प्रश्न बोला कि सियार उल औलिया किसकी रचना है? तो बिल्कुल 26 का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, यानी कि जो ना बदायूनी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन थे? तो 27 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा यह हो जाएगा शेख मुइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा।
आइए आगे हम लोग देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। प्रश्न आपसे बोला क्या जा रहा है, बोला जा रहा है कि जो ना पुरक्का ए दहली किसकी रचना है। तो बिल्कुल याद रखिए 28 का ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर हो जाएगा, यानी कि निजामी का राइट आंसर डी नंबर बिल्कुल ये 28 का करेक्ट होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए कि आपसे पूछा 30 नंबर प्रश्न आपसे बोला कि नक्शबंदी सिलसिला के संस्थापक कौन थे। तो बिल्कुल 29 का बी नंबर याद रखिएगा, ख्वाजा मोहम्मद वकी बिल्ला, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो 30 नंबर है कि सरफुद्दीन बाया मनेरी का संबंध किस राज्य से है। तो बिल्कुल आप 30 का याद रखिए डी नंबर, राजस्थान से। तो इस प्रकार से हमने टोटल ऑब्जेक्टिव का कंप्लीट आंसर आपको बता दिए, जो कि 30 क्वेश्चन था, इसका सही से मैंने बताया। अब रहा सब्जेक्टिव का, तो उसका आंसर आपको वहाँ पर मिल ही जाएगा। इसके अलावा हम लोग वीडियो भी ला रहे हैं, तो आप लोग तैयार रहिए। और किस सब्जेक्ट का पेपर चाहिए वो भी बताएं। और क्लास वगैरह रात में 8:30 बजे आपका हो रहा है, उसके लिए भी आप लोग तैयार रहिए। और सेंटर पे एग्जाम भी होने वाला है, तो उसका भी पेपर मिलेगा। तो सभी लोग वीडियो में आप लोग बताइए कि आप लोगों को रात में 8:30 बजे क्लास करना है, तो सभी लोग यस करिएगा कमेंट में, ठीक है। तो चलिए, और ग्रुप का मैंने जो लिंक बताया था वहाँ से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।